एक औरत बस बाहर सब्जी लेने जाना चाहती थी, मगर जैसे ही उसने दरवाजा खोला वो दहशत में जम गई, क्योंकि दरवाजे के ठीक सामने एक विशाल काली दीवार, ब्लैक वॉल खड़ी थी। ऐसी दीवार जो पूरे रास्ते को बंद कर चुकी थी। पति पत्नी दोनों हैरान रह गए, समझ नहीं पाए कि पिछली रात हुआ क्या था और ये काली दीवार आई कहां से। पहले तो दोनों ने सोचा शायद किसी ने मजाक किया है, लेकिन जब उन्होंने खिड़की से निकलने की कोशिश की तो वो और भी ज्यादा डर गए, क्योंकि हर एक निकास, एग्जिट रास्ता किसी रहस्यमयी काली दीवार से बंद था। और हैरत की बात ये थी कि वो दीवार कोई आम ईंट की नहीं थी, बल्कि किसी अजीब मटेरियल से बनी थी। निक चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो दीवार जरा भी नहीं हिली। ये सब देखकर उसकी बीवी लीसा फौरन पुलिस को कॉल करने की सोचती है, मगर अजीब बात ये थी कि दोनों के मोबाइल में सिग्नल ही नहीं आ रहा था। दोनों पूरे घर में घूमते हुए नेटवर्क ढूंढने लगे। तभी निक को एक अजीब बात महसूस हुई। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज जैसे ही उस दीवार के पास जाती तुरंत डिस्टर्ब हो जाती थी। यानी साफ था सिग्नल गायब होने की असली वजह वही काली दीवार थी। लीसा जो बाहर जाने के लिए बेताब थी, उसने फौरन ड्रॉअर से इलेक्ट्रिक ड्रिल निकाली और बिना वक्त गंवाए उस काली दीवार में छेद करने लगी। मगर नतीजा देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। चाहे जितना तोड़ो, दीवार पर एक खरोंच तक नहीं आई। थक दोनों ने बारी बारी से ड्रिल की, यहाँ तक कि ड्रिल से चिंगारियां, स्पार्क्स निकलने लगी, पर दीवार फिर भी वैसी की वैसी रही, एकदम मजबूत जैसे लोहा हो। अब उन्होंने सोचा शायद पास वाली दीवार से निकल जाए, लेकिन जब उसे ड्रिल किया तो दिल टूट गया, क्योंकि बाहर का हर हिस्सा उसी काली दीवार से घिरा हुआ था। दोनों एक दूसरे को देखकर चुप रह गए, समझ नहीं पा रहे थे कि इतना बड़ा काम सिर्फ एक रात में कैसे हुआ। इसी बेचैनी के बीच अचानक पड़ोसी के घर से कुछ आवाजें सुनाई दी। ये सुनते ही दोनों के चेहरों पर उम्मीद की एक हल्की चमक आई, क्योंकि अगर आवाजें आ रही थीं तो इसका मतलब था शायद वो दीवार पूरी तरह सील नहीं हुई है। उन्होंने फिर से इलेक्ट्रिक ड्रिल उठाई और उसी दीवार की तरफ ड्रिल करना शुरू किया जहां से आवाज आ रही थी। थोड़ी मेहनत के बाद दीवार में एक छेद बन गया और आखिरकार उन्होंने अपने पड़ोसी कपल को देख लिया। थोड़ी बातचीत में पता चला वो लोग भी उसी काली दीवार के अंदर फंसे हुए हैं और उन्हें भी नहीं पता कि ये सब किसने किया और क्यों। हर किसी के चेहरे पर अब घबराहट और डर था, क्योंकि न तो बाहर जाने का रास्ता था, न कोई संपर्क, कांटेक्ट करने का जरिया। और हालात और भी बुरे तब हुए जब घर का पानी बंद हो गया। अब बिजली और पानी दोनों चले गए थे, मतलब अगर कुछ नहीं किया गया तो वो सब धीरे धीरे प्यास से मरने वाले थे। ये सोचकर निक का गुस्सा फूट पड़ा। उसने मोबाइल उठाया और काली दीवार पर दे मारा, लेकिन उसी पल उसे एक नया राज समझ आया। मोबाइल के टूटे हुए पार्ट्स दीवार से चिपक गए थे। वो हैरान रह गया, क्या ये काली दीवार चुंबक, मैग्नेट से बनी है? सच्चाई जानने के लिए उसने घर की सारी लोहे की चीजें, आयरन ऑब्जेक्ट्स दीवार पर चिपकानी शुरू की। थोड़ी देर में उसे पता चला दीवार पर चुंबकत्व, मैग्नेटिक पावर हर जगह अलग अलग है। कुछ जगहें बहुत मजबूत थीं और शायद दीवार का रहस्य उन्हीं 4 जगहों में छिपा था। लेकिन तभी दीवार पर लगे सारे लौह पदार्थ, मेटल आइटम्स अपने आप कांपने लगे। निक ने फौरन लीसा को धक्का देकर पीछे किया और उसी वक्त एक भारी धातु का टुकड़ा उसकी पीठ पर आकर लग गया। खून बहने लगा। लीसा ने जल्दी से उसका जख्म बांधा। फिर थोड़ी देर आराम के बाद दोनों ने फैसला किया अब वो दीवार में बने छेद को बड़ा करेंगे ताकि पड़ोसियों के घर तक पहुंच सके। शायद मिलकर बच निकलने का कोई रास्ता निकल आए। काफी मेहनत के बाद निक और लीसा ने दीवार का छेद बड़ा कर लिया। छेद के उस पार से पड़ोसी दंपत्ति भी उस रहस्यमयी काली दीवार के सामने असहाय थे। ये समझते हुए कि वे यूं ही हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सके, निक ने हर जगह एक मुनासिब औजार ढूंढा। आखिरकार उसे पड़ोसी के घर में एक बड़ा लोहे का हथौड़ा मिला। उसने उसे काली दीवार पर पटक दिया, मगर नाउम्मीदी हाथ लगी जब उसका हाथ जोर से कांप उठा। दीवार हिली नहीं। जाहिर है उसकी सख्ती उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। अब ताकत का इस्तेमाल कोई विकल्प नहीं था। तभी लीसा, जो एक वास्तुकार थी, को अचानक कुछ याद आया। उसे पता चला था कि अपार्टमेंट की इमारत 1897 में बनी थी और दूसरी जंग-ए-अजीम के दौरान जमीन के नीचे एक हवाई हमले से बचाव का आश्रय बनाया गया था। यह आश्रय मेट्रो प्रणाली से जुड़ा हुआ था। लीसा को यकीन था कि अगर वो नीचे खोदते रहे तो उन्हें बच निकलने का रास्ता मिल जाएगा। यह तरीका मुमकिन समझकर निक ने हथौड़ा उठाया और जमीन तोड़ना शुरू कर दिया। अब उनके पास पानी और भोजन नहीं था। अगर वो जल्दी से नहीं भागे तो वो सब फंस कर मर जाएंगे। जल्द ही फर्श में एक बड़ा सा छेद हो गया। कुछ देर तक आवाज लगाने और यह यकीनी करने के बाद कि नीचे कोई नहीं है, निक चादर से नीचे उतरा। लेकिन जैसे ही उसने अपने इर्द गिर्द का जायजा लिया, एक सख्त बीमार बूढ़ा आदमी पिस्तौल लहराता हुआ बाहर आया। बूढ़े को लगा कि निक उसका सामान चोरी करना चाहता है और उसने उसे फौरन अंदर आने की धमकी दी, क्योंकि हालात कयामत जैसे थे और सामान ही एकमात्र चीज थी जो मायने रखती थी। खुशकिस्मती से उसकी पोती बाहर आई और उसे बंदूक नीचे रखने के लिए मना लिया। कुछ देर की गुफ्तगू के बाद बूढ़ा आदमी आखिरकार उनकी भागने की योजना में शामिल होने के लिए राजी हो गया। उसकी इजाजत से उन्होंने फौरन फर्श तोड़ना शुरू कर दिया, मगर निक को अचानक उस धुएं के संसूचक में कुछ अजीब सा लगा जिसे उन्होंने अभी अभी तोड़ा था। जब उसने उसे खोला तो उसे
उसे अंदर एक छिपा हुआ कैमरा मिला। हैरान होकर उसने बूढ़े से पूछा कि क्या उसने कैमरा लगाया है। बूढ़ा आदमी पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। उसे बस इतना पता था कि ये चीजें मकान मालिक ने लगाई थी। अपना शक यकीनी करने के लिए निक ने फौरन रसोई का धुएं का संसूचक हटा दिया। जाहिर है उसमें भी एक कैमरा था। यह देखकर सभी को एहसास हुआ कि यह पूरी तरह से एक धोखा हो सकता है। मकान मालिक ने उन्हें फंसाने के लिए जानबूझकर एक काली दीवार बनवाई थी और मकान मालिक और उसके पीछे बैठे अमीर लोग उन्हें कैमरे पर बेवकूफ बनाते हुए जरूर देख रहे होंगे। जब उन्हें पता चला कि मकान मालिक बगल में रहता है तो उन्होंने फौरन रसोई की दीवार तोड़ दी और उससे भिड़ने की कोशिश की। लेकिन जब वे मकान मालिक के कमरे में दाखिल हुए तो उसे खून से लथपथ देखकर दंग रह गए। और अजीब बात यह थी कि दूसरे शख्स के हाथ बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। इस अजीबोगरीब मौत ने फौरन सब में दहशत फैला दी। ऐसा लग रहा था कि इसके पीछे की सच्चाई असाधारण थी। इस मुसीबत से जल्द भागने के लिए समूह ने उस बूढ़े शख्स के फर्श की तख्तियां जोर जोर से तोड़ दी। अप्रत्याशित रूप से पड़ोसी शख्स ने बहुत जोर लगाया और पूरी तख्ती ढह गई, जिससे वे बदनसीब लोग जमीन पर गिर पड़े। जैसे ही सब नीचे उतरे, एंटोन नाम का एक आदमी बाहर आया और बोला कि वह अपार्टमेंट के मालिक का दोस्त है। उसने बताया कि वह एक दिन पहले अपने दोस्त से मिलने आया था, लेकिन अचानक यहाँ फंस गया। मगर यह सुनकर एंटोन हंसा और बेशर्मी से कहा कि बाहर निकलने से मौत भी यकीनी है। फिर उसने सबको बताया कि उच्च तकनीकी काली दीवार दरअसल उनकी हिफाजत के लिए है। उसने बताया कि उसने पिछली रात दूरदर्शन पर एक रहस्यमय वायरस फैलने की खबर देखी थी। निवासियों की हिफाजत यकीनी करने के लिए ऊंचे ओहदेदारों ने रहस्यमय काली दीवार का इस्तेमाल करके सभी को उनके घरों में संगरोध कर दिया था। उसने यह भी बताया कि उसके एक करीबी दोस्त की वायरस से मौत हो गई थी। हालांकि एंटोन की कहानी यकीन के काबिल लग रही थी, फिर भी समूह शक में था। आखिरकार इसकी सत्यता जानने के लिए उन्हें खुद इसे देखना जरूरी था। वे फिर से जमीन तोड़ते हुए तहखाने पहुंचे और हवाई हमले से बचाव की जगह का इस्पात का दरवाजा ढूंढने में कामयाब रहे। मगर जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उनके सामने का मंजर देखकर वो दंग रह गए। दरवाजा अब भी एक मोटी काली दीवार से ढका हुआ था। ये देखकर सभी फौरन मायूस हो गए। एक पड़ोसी ने गौस्सा नहीं निकाल पाया। उसने बूढ़े की पिस्तौल छीन ली और उस खौफनाक काली दीवार पर कई सीधी गोलियां दाग दी। लेकिन तभी एक अजीबोगरीब मंजर सामने आया। गोलियां रहस्यमय तरीके से हवा में मंडरा रही थीं। युवाओं ने फौरन प्रतिक्रिया दी और बच निकले। मगर बूढ़ा आदमी इतना खुशकिस्मत नहीं था। एक गोली उसके सीने में लगी और खून की कमी से उसकी फौरन मौत हो गई। इस वाकये ने सभी को काली दीवारों की दहशत का एहसास कराया और कई लोगों ने भागने का विचार छोड़ दिया। खुशकिस्मती से उनकी मायूसी का निक पर कोई असर नहीं हुआ, जो यकीन रखता था कि मकान मालिक की मौत रहस्यमयी काली दीवारों से मुताल्लिक थी। दीवारों के पीछे की सच्चाई जानने के लिए समूह ने मकान मालिक के घर लौटने का फैसला किया ताकि देख सकें कि क्या उन्हें कोई कारामद सुराग मिल सकता है। हालांकि उन्हें अंदर कुछ भी उपयोगी नहीं मिला, लेकिन चौकस निक ने देखा कि मकान मालिक का बैठक खाना उनके ऊपरी मंजिल वाले बैठक खाने से काफी छोटा लग रहा था। कुछ खोजबीन के बाद उसे पता चला कि एक दीवार के पीछे एक खोखली जगह थी, यानी एक छिपा हुआ कमरा। जैसे ही वह उसे खोलने का रास्ता ढूंढ रहा था, उसके पड़ोसी ने दराज से एक दूरस्थ नियंत्रक निकाला। उसने बेतरतीब ढंग से कुछ बटन दबाए और छिपे हुए कमरे से एक आवाज आई। जाहिर है यही कमरा खोलने वाला नियंत्रक था। निक को एक ख्याल आया। उसने दूरस्थ नियंत्रक पर हल्के से आटा फूंका और 4 उंगलियों के निशान दिखाई दिए। कई कोशिशों के बाद आखिरकार वे छिपे हुए कमरे का दरवाजा खोलने में कामयाब रहे। गुप्त कमरे के अंदर कई संगणक साफ दिखाई दे रहे थे, जिन पर निगरानी फुटेज चल रही थी। मकान मालिक छिपे हुए कैमरों के जरिए सभी निवासियों के घरों पर साफ नजर रख सकता था। वह स्पष्ट रूप से एक विकृत झांक करने वाला था। पिछली निगरानी फुटेज देखने के बाद उन्हें पता चला कि ईंट की दीवार 4 बजे अचानक बिना किसी की नजर पड़े प्रकट हो गई थी। फुटेज आगे बढ़ी। निक ने देखा कि पहली मंजिल पर रहने वाला संगणककर्मी एंटोन का दोस्त रहस्यमयी काली दीवार को सफलतापूर्वक खोल चुका था। हालांकि दीवार का खुलना फुटेज में कैद नहीं हुआ था, लेकिन कई बार चमक के बाद गलियारे की रोशनी से जगमगाता दृश्य दरवाजे के पास की दीवार पर साफ दिखाई दे रहा था। मगर इससे पहले कि वे खुश हो पाते, निगरानी फुटेज में एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। एंटोन ने अचानक अपने दोस्त को वापस अंदर खींच लिया और उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने पर निक वापस दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बूढ़े की पोती की हत्या कर दी गई थी और पड़ोसी को एंटोन ने बंधक बना लिया था। निक ने फौरन जवाबी हमला किया, लेकिन उसकी कमजोर शारीरिक स्थिति ने उसे जल्द ही काबू में कर लिया। जैसे ही एंटोन जानलेवा वार करने वाला था, पड़ोसी ने हस्तक्षेप किया और एंटोन को काबू में कर लिया। लगातार पूछताछ के बाद एंटोन ने आखिरकार पूरी कहानी बयान कर दी। पता चला कि वह और उसका मारा गया संगणक कर्मी दोस्त दोनों एक तकनीकी कंपनी में काम करते थे। वे रहस्यमयी काली दीवारें उनकी कंपनी की ही देन थी। एक लंबे समय से कर्मचारी होने के नाते वह
अच्छी तरह जानता था कि कंपनी इन काली दीवारों को सिर्फ वायरस या किसी बड़ी आफत के दौरान निवासियों की हिफाजत के लिए ही सक्रिय करती है। इसलिए उसे लगा कि बाहर कोई वायरस फैल गया है, लेकिन उसके दोस्त को लगा कि यह प्रणाली की खराबी है। अपने दोस्त को काली दीवारें तोड़कर भागने के लिए दृढ़ देखकर और खुद को फंसाए जाने से बचाने के लिए उसने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। यह सुनते ही समूह तुरंत गुस्से में आ गया। जो बच सका उसे मार दिया गया। उनके ऊपर वाले पड़ोसी ने कुछ देखा। पता चला कि एंटोन के दोस्त ने काली दीवार के प्रकट होने के कुछ ही देर बाद रातों रात एक कार्यक्रम लिख दिया था। यह समझते हुए कि यह कार्यक्रम काली दीवार को तोड़ने की कुंजी है, निक ने फौरन अपने दोस्त के संगणक से कार्यक्रम को अपने दूरभाष में स्थानांतरित कर दिया। फिर उसने दूरभाष काली दीवार की ओर किया और पटल पर 4 चमकते बटन दिखाई दिए। निक को बटनों का क्रम नहीं पता था और वह उन्हें एक एक करके ही दबा पा रहा था। उसके बेतरतीब क्लिक से पड़ोसी ने इसे बाहरी दुनिया का रास्ता समझ लिया। उत्सुकतावश उसने अपना हाथ गलियारे में डाला, लेकिन अगले ही पल उसका हाथ फंस गया और काली दीवार उसे और अंदर खींचती हुई लगी। जल्द ही उसका आधा जिस्म पानी में डूब गया। उसी समय काली दीवार फिर से जम गई। अंततः महिला पड़ोसी मौत से बच नहीं सकी। यह देखकर एंटोन मजाक में हंसा। पड़ोसी के पति ने दिल टूटकर एंटोन को बार बार गोली मारी। बाद में भागने में असमर्थ अपनी पत्नी के जाने को स्वीकार न कर पाने के कारण उसने खुदकुशी करने का फैसला किया। इन वाकयात के बाद केवल निक और लिसा ही बचे। पड़ोसी की मौत ने उन्हें एहसास दिलाया कि दूरभाष पर दिखाई देने वाली रोशनी असल में इतनी आसान नहीं थी। ये किसी दूरभाष की कुंजी जैसा होगा। काली दीवार को खोलने के लिए आपको सही क्रम दर्ज करना होगा। उन दोनों को बेहद सावधान रहना पड़ा। निक ने कोशिश की। उसके दूरभाष की चमक ने लिसा को कुछ एहसास कराया। चूंकि चारों बटन एक खास तादाद में चमक जलाते थे, इसका मतलब था कि वे चमक गिनकर बटनों का सिलसिला तय कर सकते थे। एंटोन के दोस्त द्वारा काली दीवार खोलने की चमक कैमरे में कैद हो गई। फिर दोनों ने चमक गिनकर पासवर्ड का पता लगा लिया। खुशकिस्मती से उनकी कोशिशें रंग लाईं और आखिरकार उन्होंने रास्ता खोल दिया। उन्होंने सख्त मेहनत की थी। अनगिनत मुश्किलों के बाद वे आखिरकार उस बाहरी दुनिया में पहुंच गए जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। हालांकि उनके सामने का मंजर देखकर वे हैरान रह गए। सभी इमारतें रहस्यमयी ईंटों से ढकी हुई थीं। पूरी तरह से हतप्रभ दोनों बस गाड़ी में बैठ पाए। अचानक गाड़ी के उपांतर ने ऐलान किया कि काली दीवार संकट एंटोन की कंपनी नेमेटिक में लगी भयानक आग के कारण हुआ था। खराब प्रणाली ने काली दीवार के क्रियाविधि को अपने आप चालू कर दिया था, जिससे यह त्रासदी हुई। बाहर भटक रहे बाकी लोग सभी एक महफूज जगह पर जमा हो गए थे। यह सुनकर निक और लिसा धीरे धीरे महफूज जगह की ओर चल पड़े और इस तरह फिल्म खत्म हो गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही रहस्यमयी और रोमांचक किस्से देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।